नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करें। दिल्ली दौरे पर यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान विभागीय उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की है। अमित शाह को भेंट की है विभागीय उपलब्धियों पर प्रकाशित एक पुस्तक, जिसमें गौतम बुद्ध नगर जिला कारागार में कैदियों के हाथों में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी भेंट की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला कारागार में कैदियों के हाथों से बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी भेंट अमित शाह को की गई धर्मवीर प्रजापति की तरफ से। इस वक्त दिल्ली दौरे पर है यूपी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से खास मुलाकात की है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात के दौरान विभागीय उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा उन्होंने की। अगली खबर दिल्ली से, जहां पर कोविड-19 को लेकर उच्च स्तरीय बैठक अब खत्म हो चुकी है। पीएम आवास पर यह बैठक चल रही थी, जो अब खत्म है और कोविड की मौजूदा स्थिति को लेकर ये चर्चा की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब दिल्ली के, जहां पर कोरोना को लेकर आईएमए ने एडवाइजरी इस वक्त जारी कर दी है। आईएमए से सभी से मास्क लगाने की अपील की है। वहीं साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ऐसा कहना है आईएमए का। और आईएमए ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा है। साथ ही पब्लिक गैदरिंग से बचने के निर्देश दिए गए। संभव हो तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से भी परहेज करें। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण पर जांच कराएं। शादी समारोह, रैली को भी टाला जाए। सभी लोग सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहने। आईएमए की तरफ से ये निर्देश इस वक्त दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चौथी लहर की आहट इस वक्त देश में नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर सरकार पहले से ही अलर्ट है। चीन समेत दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ने शुरू हो चुके हैं और इसे लेकर आज राज्यसभा और लोकसभा में भी चर्चा की गई। चर्चा में पहुंचे सभी सांसद मास्क में नजर आए। तो वहीं सदन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोरोना के केसों को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार की तैयारी भी पूरी है। हमने 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए हैं। केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है।
कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि 3 जनवरी को ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राहुल गांधी को नोटिस जारी करने पर कहा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मास्क लगाकर यात्रा को चलाया जाएगा। ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। करने के लिए सलमान खुर्शीद जी मौजूद है, जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर डिस्कशन हमारा करेगा। उसमें किस तरीके से आप साथ में जुड़ेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं भारत जोड़ो? देखिए, हमारी 6 यात्राएं निकल चुकी हैं। अभी भी आज एक यात्रा आगे चल रही है। जो प्रांतीय अध्यक्ष हमारे 6 हैं, उन सब की अगुवाई में ये यात्राएं चली। बहुत जगह पर अध्यक्ष जी बहुत जगह पर पहुंचे, कई जगह पर मैं भी गया, और सब लोग बड़े उत्साह के साथ तैयार हैं और बड़े संकल्प के साथ वो राहुल जी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे। अधिक लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो वेस्टर्न यूपी के होंगे, जहाँ से पड़ोस से लोग आ सकते हैं, करीब से लोग आ सकते हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश भर से लोग आएंगे, क्योंकि हर जगह इन यात्राओं ने बड़ा उत्साह देखा है। सर, अदर कंट्रीज़ में तो कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, जैसे हिमाचल की बात की जाए या राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बावजूद इसके पूरा एरिया का कवर नहीं कर रहे हैं। एक साइड से होते हुए बुलंदशहर होते हुए निकल रहे हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है। ऐसा भी हो सकता था कि उत्तर प्रदेश ना आ पाते, क्योंकि जो रास्ता बना था, सीधा रास्ता कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें उत्तर प्रदेश कट रहा था। ये तो यहाँ के लोगों का आग्रह रहा और उनका जो प्रेम है उत्तर प्रदेश से और जो लगाव है उत्तर प्रदेश से, इसलिए राहुल जी ने कहा कि नहीं, हम उत्तर प्रदेश को नहीं अकेले छोड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश चलेंगे। और इसलिए उसी यात्रा का जो शेड्यूल है, उसमें 3 दिन निकाले गए हैं उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश के तीन डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचेंगे, और 3 डिस्ट्रिक्ट से जो आप देखिए ना, जैसे उसका एक चावल निकाल के हंडिया में से देखा जाता है कि कितना पका है, हंडिया कैसी तैयार है, वैसे ही तीन डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर जो स्वाद है उसका पता चल जाएगा कि हंडिया कैसी पकी है। वो हमें दिखाना है। इसके लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, परामर्श करेंगे, और फिर अच्छी से अच्छी तैयारी हम 3 तारीख की करेंगे। सर, स्वास्थ्य विभाग ने लगातार जो एडवाइजरी जारी की है, उसके तहत उन्होंने कहा है कि इसका पालन किया जाए भारत जोड़ो यात्रा में। देखिए, जो पालन करना है वो पालन हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन रोकेंगे नहीं यात्रा को। हम डरते नहीं हैं, ना हम रोकेंगे, ना हम डरेंगे। इसलिए उनको भी समझ लेना चाहिए कि अगर कोई प्रोटोकॉल वो लागू कर रहे हैं पूरे देश के लिए या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, उस प्रोटोकॉल का पालन होगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो ये तरकीब ना बनाएं ये कहने के लिए कि आप किसी तरह से यात्रा को स्थगित कर लिए। जो उन्होंने चिट्ठी लिखकर हमको सुझाव दिया है, वो हमें स्वीकार नहीं है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ में सलमान खुर्शीद जी, जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है उसका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी और उत्तर प्रदेश के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर करते हुए हरियाणा होते हुए दिल्ली जाएगी। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ स्कंदता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। और अगली खबर बिहार के सासाराम से, जहां जहरीली शराब कांड को लेकर लोजपा पारस गुट के कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया और मृतकों के लिए जल्द से जल्द मुआवजे की मांग की। लोजपा कार्यकर्ताओं की माने तो बिहार में शासन तंत्र फेल हो चुका है। यही कारण है कि शराब बैन होने के बाद भी हर गांव में शराब बिक रही है। घटना हुआ है, 100 लोग का नशहार हुआ है बिहार में, उसी के लिए हम लोग पुतला दहन किया और
हमारे नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं, जितने भी आश्रित लोग हैं, उनको मुआवजा दिया जाए और बिहार में बढ़ती जो अपराध बढ़ रहा है उसको काबू किया जाए। और दारू के लिए भगवान और दारू दोनों भगवान के रूप में हो गए बिहार में। भगवान भी देखने से नहीं मिलता है और दारू भी देखने से नहीं मिलता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द से काबू किया जाए, नहीं तो शराब को फ्री छोड़ दिया जाए। आपके पास राजस्व के लिए है क्या? दारू बंद है, बालू बंद है, गन्नी बंद है, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है बिहार चलाने के लिए। इसीलिए दारू आ कहाँ से रहा है पहले बताइए हम लोग को। सारे बिहार में दारू के गरीब आदमी जो वंचित है वही लोग मर रहे हैं दारू से। बिहार के भागलपुर में आइसा छात्र संगठनों ने छात्रों की सुरक्षा सहित कई अन्य मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया। छात्र संगठन के संयोजक प्रवीण कुशवाहा की माने तो विश्वविद्यालय अंतर्गत कॉलेज और हॉस्टल में चारदीवारी न होने के कारण छात्र छात्राओं की सुरक्षा खतरे में है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब जयपुर की, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। अशोक गहलोत ने कई विकास परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। तो आपको बता दें कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। कई सारे विभिन्न विकास कार्यों का उन्होंने शुभारंभ किया। आज यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने आज दिल्ली में न्यूज ऑन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में वापस लेने का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि बीजेपी में कार्यकर्ताओं और नेताओं की कोई कमी नहीं है। नगर निकाय के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर की भी शायद नजदीकियां बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हैं। सर, जो राजभर जी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पे तमाम तरीके के आरोप लगाते थे, मुख्यमंत्री जी को लेकर क्या कुछ कहते थे, अब नजदीकियां कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं या आप लोग बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जो फाउंडेशन है उसका सह अध्यक्ष तक नियुक्त कर दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन है। कोई भी आदमी, सब लोग स्वतंत्र हैं। तमाम ट्रस्ट बने हैं प्रदेश के अंदर, हजारों ट्रस्ट बने हैं, समितियां बनी हैं, फाउंडेशन बने हैं, तो किसी ने बनाया होगा। आज सदस्य बना लिया तो कोई हर्ज नहीं है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? एक चीज। और दूसरा, आप पिछले नगर निगम के चुनाव में देखिए, हमारे सरकार में भी थे, गठबंधन के हिस्सा थे, और उसके बाद भी भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़े। एक भी पार्षद, एक भी सभासद कहीं जिता नहीं पाए, तो उनको हमें अब लेने में हमको क्या, हम काहे को लेंगे? यहाँ न कार्यकर्ताओं की कमी न है, न नेताओं की कमी है, न जनता की कमी है, न जनता के प्यार और आशीर्वाद की कमी है। एक तरफा निकायों के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़कर इस बार निकायों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2017 में अगर पार्टी ने आशीर्वाद नहीं दिया होता तो आप यकीन जानिए कि कभी विधानसभा का दरवाजा भी नहीं देख पाते। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वक्त और विकास दोनों की घड़ी बंद है। अब इतना परख अगर आ जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो मैंने तो कहा है कि जनभावनाओं को अब भी समझ जाएं और ये भारतीय जनता पार्टी की जो विकास को लेकर हमने लक्ष्य निर्धारित हम लोगों ने किया है, उस पर जनता का भारी समर्थन हमारे साथ है। सरकार बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। वो अपना काम करें। सरकार को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमको अपना कैसे काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और निश्चित तौर पे अखिलेश यादव को अपने अंदर झांकना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं जयपुर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड संस्था के मुख्य आयुक्त निरंजन कुमार आर्य ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी।
वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी विकास की राह पर अग्रसर है। इस दौरान राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने न्यूज ऑन इंडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली दौरे पर आए हैं आप, किन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होगी? क्या किसी से मुलाकात है या कोई अन्य कार्यक्रम है? प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विगत लगभग 6 वर्ष से निरंतर विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश अग्रसर है। वर्तमान में खाद्य रसद विभाग लगभग 3.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों के माध्यम से 15 करोड़ लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराने का काम कर रहा है। विगत 1 अप्रैल से लेकर नवंबर तक 7 लाख वृद्ध, दिव्यांग और कमजोर तबके लोगों को चिन्हित कर राशन कार्ड मुहैया कराने का काम किया गया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वक्त और विकास दोनों की घड़ी बंद है। अखिलेश जी को विगत 2014, 17, 19, 22 पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज किया है। उसके पीछे जो उनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार रहा है, किस प्रकार से नौकरियों में लूट हुई, अराजकता, गुंडाराज, ये किसी से छुपा नहीं है। आज सत्ता की उनकी छटपटाहट वो बोल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता उनसे बखूबी वाकिफ है और आने वाले चुनाव में भी उनको सबक सिखाने का काम करेगी। सर, आखिरी सवाल रहेगा, नगर निकाय के चुनाव भी होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से तैयारी है? क्योंकि अगर हम विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक नजर आ रहे हैं और शिवपाल यादव भी कह रहे हैं कि हम आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, मुझे किसी पद की लालच नहीं है। वहीं बीजेपी की ओर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का भी झुकाव देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का सह अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में विकास बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से नगरीय क्षेत्र में विगत 70 वर्षों से अधिक समय में वहाँ की गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास नहीं उपलब्ध हो पाए थे, बड़ी संख्या में वहाँ के लोगों को चिन्हित करके प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार की लगभग सभी योजनाएं उन तक पहुँची हैं। आने वाले का जो नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के जो चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी आम जनता के सहयोग से एक बड़ी जीत हासिल करने का काम करेगी। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली दौरे पर और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को लेकर एलजी मनोज सिन्हा के एक बयान से नाराज कश्मीरी पंडितों ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल मनोज सिन्हा ने अपने एक बयान में कहा था कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर में बिना काम वेतन नहीं मिलेगा, जिससे नाराज कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया और एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी की। मनोज सिन्हा के अनुसार मई में बदले हालातों के बाद कर्मचारियों के आग्रह पर उन्हें 31 अगस्त तक वेतन दिया जा चुका है, लेकिन अब वो स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि घर बैठे किसी को भी वेतन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर संभाग के कर्मचारी को जम्मू संभाग में तैनात करने के लिए कोई नीति नहीं है। तो वहीं कश्मीरी पंडितों की माने तो वो कश्मीर घाटी में नहीं लौटेंगे और ना ही वहां पर नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें लगातार धमकी दी जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन में दिशा सालियान की मौत की दोबारा जांच कराए जाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसके कारण सत्र के चौथे दिन सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी 3 बार। और इसी बीच न्यूज वन इंडिया ने बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर से इस मामले में बातचीत की। वो आज अधिवेशन का चौथा दिन है। अंदर भी सभागृह में एयू का विषय जो है निकला गया था, सुशांत सिंह राजपूत के ये मृत्यु प्रकरण में एयू का केस निकला था। ये एयू मतलब है क्या? एयू मतलब आदित्य उद्धव ठाकरे। बिहार पोलिसांच्या तपासणीच्या जो इंस्पेक्शन हुआ उसमें रिपोर्ट आया कि जो रिया के मोबाइल पे एयू करके 44 टाइम्स जो कॉल का रेफरेंस मिला, वो एयू मतलब आदित्य उद्धव ठाकरे ऐसा है, जिसका जिक्र संसद में एमपी राहुल शेवाले जी ने किया। वहीं फरीदाबाद में विजिलेंस विभाग की टीम ने एएसआई सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है। रिश्वत मांगने के आरोप में एएसआई को गिरफ्तार किया गया और आपको बता दें कि 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एएसआई को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
30,000 की रिश्वत लेते हुए एएसआई गिरफ्तार किए गए हैं। विजिलेंस विभाग की टीम ने एएसआई सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है। रिश्वत मांगने के आरोप में एएसआई को गिरफ्तार इस वक्त किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के एक्स मैनेजर दिशा बालियान की मौत का मामला अब एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने विधानसभा अधिवेशन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग की है। दिशा सालियान और सुशांत सिंह केस के बारे में कल राहुल शेवाले जी ने, जो खासदार है, उन्होंने, सांसद है, उन्होंने लोकसभा में मांग की कि जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे है, जिसने रिया चतुर्वेदी को 44 कॉल किए। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुशांत सिंह और दिशा सालियान के केस में जिस मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, जिस बारे में बिहार पुलिस ने भी रिपोर्ट तैयार की है, उनका नाम, आदित्य ठाकरे का नाम बिहार पुलिस ने भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में मेंशन हुआ था कि तभी के चीफ मिनिस्टर का बेटा उस केस में इन्वॉल्व है। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है। दिशा सालियान। सांसद राहुल शेवाले द्वारा लोकसभा में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे का नाम उछाले जाने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस पर नाराजगी जताई। सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने साफ कर दिया था कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी। इसके बावजूद आदित्य ठाकरे का नाम इस मामले में उछाला जाना नीचता है। सांसद राहुल शेवाले पर निशाना साधते हुए सांसद संजय राउत ने कहा कि राहुल शेवाले के खिलाफ खुद रेप और यौन शोषण के केस दर्ज हैं। बता दें कि राहुल शेवाले शिंदे गुट का सांसद है। खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।